तो हम आपके लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 12th का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का सैंपल पेपर है। तो इसी पैटर्न पर आपको जो है आपके प्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अपने प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए इसी पैटर्न पर जो है तैयारी करके जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जो कि हमारा रीडिंग का पोर्शन होता है। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको जो है एक पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। इसके बाद पैराग्राफ को पढ़ के आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे, जो आपका पैराग्राफ होगा उसी से आधारित होंगे। जैसे व्हाट केयर्स डिड द हस्बैंड एंड वाइफ हैव, व्हाट इज द राइटर्स आइडिया अबाउट रिचेस, व्हाई वाज देयर नो हैप्पीनेस देयर लाइफ, वाई वर हस्बैंड एंड वाइफ एफ्रेड ऑफ वोल्फ। इसके बाद है गिव दी सिनोनिम ऑफ दी वर्ड साइंड। तो यहाँ पर साइंड का आपको सिनोनिम बताना है। तो साइंड का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा चीट। क्या हो जाएगा? चीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है गिव दी एंटोनिम ऑफ दी वर्ड क्रस। क्या करना है? क्रस का एंटोनिम बताना है। तो क्रस का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हेल्प। क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है द स्टेट ऑफ एग्रीइंग, द स्टेट ऑफ एग्रीइंग विथ समबडी या समथिंग, द स्टेट ऑफ एग्रीइंग विथ समथिंग। ठीक है, या समबडी। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जो कि हमारा राइटिंग का पोर्शन होता है। ठीक है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राइट एन एशे आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक इन 100 to 150 वर्ड्स। ऐसे आपको लिखना है पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया टुडे, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम्स। तो यहाँ पर तीनों में से आप जो है किसी एक पर आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, और राइट लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया। तो यहाँ पर आपको दो दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, जो इनमें से आता हो आपको। और इसी पैटर्न पर यानी कि इसी टाइप का आपको जो है लेटर और देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का लेटर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। क्या आता है? सेक्शन सी आता है, जो होता है हमारा ग्रामर का पोर्शन। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट है इसी में, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड मोनार्ची, एनार्ची, पेट्रियार्ची और मैट्रियार्ची। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एनार्ची। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका बी पार्ट है, फ्रेज टू टू पिक होल्स मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू क्रिटिसाइज समवन, टू कट सम पार्ट फॉर एन आइटम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू क्रिटिसाइज समवन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, द सिनोनिम ऑफ मियाग्री इज स्केयर्स, स्कैंटी, प्लेंटीफुल, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा स्कैंटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एंटोनिम ऑफ अलाइव इज एंशिएंट, डेड, अलाउ, प्रेफर। द एंटोनिम ऑफ अलाइव इज क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेड। क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एरर, शुड डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था वंस। क्या हो जाएगा? जब वन लिखा है तो वंस ड्यूटी होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जिसमें हमारा ए पार्ट है, ही सेड टू मी आई विल रीड द मैथ ऑनलाइन टुमारो। इसको हम लोग जो चेंज करेंगे तो कैसे बनाएंगे? तो बनेगा ही टोल्ड। क्या बनेगा? ही टोल्ड मी। ठीक है। इसके बाद लगाएंगे दैट। दैट के बाद क्या लगाएंगे? ही। विल को चेंज करेंगे वुड में, वुड। इसके बाद करेंगे रीड द मैथ। ठीक है, ऑनलाइन। इसके बाद टुमारो को चेंज कर देंगे दी नेक्स्ट डे में। किस में चेंज कर देंगे? दी नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। ठीक है। तो ये बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड रीड दी मैथ्स ऑनलाइन दी नेक्स्ट डे। इसके बाद इसी में आपका सेकेंड है, माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर द माई टीचर, और इसके बाद इसको चेंज करेंगे सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड और हिम। इसके बाद यू है तो यू सेकंड पर्सन का है तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हिम, तो बन जाएगा ही। कैन को चेंज करेंगे कुड में। इसके बाद सेंड, और यू को चेंज कर देंगे हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। तो इसका क्या बनेगा? माई टीचर टोल्ड हिम that he could send his application online too। इसके बाद आता है इसी में बी पार्ट, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। मिस्टर तोमर इज द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी। इसको किस में चेंज करना है? पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो क्या बनेगा? मिस्टर तोमर इज ए वाइज मैन इन द कंपनी। इसके बाद और है, राम वाज रीडिंग द बुक ऑफ इंग्लिश पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे बनेगा? तो इसको ऐसे बनाएंगे, द बुक ऑफ इंग्लिश, द बुक ऑफ इंग्लिश वाज बीइंग, क्योंकि वाज है तो इसको बीइंग में किया जाएगा, तो वाज बीइंग रीड बाई राम। बस सिंपल सा पैसिव वॉइस था। इसके बाद इसी में आपका आता है शी। तो सी में देखिए क्या कहा गया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला है, आई कैन गिव यू एड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। अब इसको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे? तो इसका बदलेगा, आई कैन गिव यू ड्रेस, गिव यू ड्रेस दैट माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। क्या बनेगा? दैट माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, डू इट लीव इट चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो कैसे बनेगा? तो ये बनेगा डू इट और लीव इट, या तो करो या तो छोड़ो। इसके बाद इसी में आपका डी आ जाता है। तो डी में क्या? करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला है, यू आर सीनियर देन मी। तो यहाँ पर देन हटा के टू लगेगा। क्या लगेगा? टू लगेगा। हमेशा सीनियर, इंफीरियर, इनमें सब में सुपीरियर, सब में टू लगता है। ठीक है। इसके बाद कैटल्स आर क्रेजिंग। तो यहाँ पर हो जाए कैटल, सिर्फ यस नहीं लगेगा। ठीक है। ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद इसी में आपका आता है ई पार्ट, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन योर वर्ड सेंटेंस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। पहला है चेक का मतलब चेक करना, और चेक का मतलब चेक। और इसके बाद है वीक का मतलब कमजोर, और वीक का मतलब सप्ताह। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? ये आपको जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का ट्रांसलेशन आता है सभी को, सभी आपके एग्जाम में और किसी बच्चे के एग्जाम में, सब में अलग अलग ट्रांसलेट देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी जो है वो हमारा लिटरेचर का पार्ट होता है, यानी कि आपकी जो प्रोज पोएट्री होती है, अब उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स एनी टू। हाउ डिड फ्रांस परफॉर्म व्हेन हिज टर्न कम टू रिसाइड, और व्हाट डज द लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग कॉन्वे द मीनिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका बी पार्ट है, हाउ डिड डगलस गेट रेस्क्यूड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल,
और हाउ डिड राजकुमार शुक्ला एस्टेब्लिश दैट ही वाज रिजोल्यूट। तो यहाँ पर और करके आपको दो दिए गए, यहाँ पर दो दिए, इसमें से आप एक कर सकते हैं या फिर इसमें से आप एक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो यहाँ पर ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको दो क्वेश्चंस दिए गए, ऑल वी हैव टू फियर, फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेशन डीप वाटर। या फिर आप दूसरा कर सकते हैं, describe the plight of rag pickers as depicted in the लेशन द लॉस्ट स्प्रिंग। तो यहां पर आप जो है दोनों में से कोई एक यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। रीड वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि ये आपका जो पोइट्री होगी, पोइट्री से आपकी 4 से 5 लाइनें ली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो कीपिंग क्वाइट है, जैसे ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है, कभी कभी आपसे जो पोइट का नाम पूछ लेता है और पोएम का नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो आपको करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, गिव दी सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ दी फॉलोइंग, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, कीपिंग क्वाइट। तो यहाँ पर आप दो सेंट्रल आइडिया याद कर लिए, थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट। इससे आपका पूरा काम बोर्ड का भी और प्री बोर्ड का भी जो काम है वो चल जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। जिसमें पहला है, व्हाट मेड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज। दूसरा है, हाउ डिड अंटार्कटिका अमेज द राइटर व्हेन सी फर्स्ट सा इट। तीसरा है, व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। तो यहां पर आपको 3 दिए गए, 3 में से आपको 2 करने हैं। कितने करने हैं, 2 करने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, हाउ डिड डॉक्टर सादाओ रिजल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड बिटवीन हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री एंड हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर। और साथ में अगर आप लोग अनसॉल्व सोल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हो, जो प्रीवियस है 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम में, फाइनल में, अगर उनके सोल्यूशन आप इंग्लिश में चाहते हैं, इंग्लिश वाले चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आपने वीडियो वॉच कर ली, कैसे आपको परचेज करना है, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और करके आपको दूसरा दिया गया, व्हाट एक्शंस वर टेकन बाय महाराजा टू एस्केप द प्रोफेसी एंड प्रिडिक्शन। तो यहाँ पर आपको दोनों में से क्या करना है, दोनों में से आपको कोई एक आंसर करना है, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह आपके जो टोटल एग्जाम में है 12 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो 12 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो इस तरह आपका क्लास 12 का इंग्लिश का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।